आप लोगों को संभव लगता है इस चीज का? सर जब उन्होंने बाहर ही नहीं चलाया तो वो अंदर क्या चलाएंगे आप ये बताओ। हमें तो इस चीज का कोई सलूशन नहीं नजर आ रहा कि वो अंदर से भी चला लेंगे। उनकी इतनी पोस्ट है क्या? देखो कैसा हमें तो पानी सर ना यहाँ पे निकलने का रास्ता है और ना यहाँ पानी आता। यहाँ इस चीज की हर साल हमें बहुत ज्यादा परेशानी होती है। वो बताओ बच्चे भी ड्यूटी जाते हैं, ड्यूटी वाले भी हैं, हस्बैंड भी है, बच्चे भी है, हम भी है। कहाँ से एक पानी को हम 4-4 या 5-5 दिन बरतेंगे? हाँ जी यही परेशानी है, सारे में पानी नहीं आता और गटर खुले रहते हैं, पैसा देकर करवाते हैं। हाँ पानी नहीं आता। परिवार में किस तरह से दिक्कत होती है पानी नहीं आने से? पानी के बिगड़ तो जी कुछ भी नहीं है। देखो हमारे यहाँ पानी 6-6, 7-7 दिन हो जाते हैं, पानी आता ही नहीं है। हमें अपने पैसे दे देकर टैंकर मंगवाना पड़ता है, अपनी ज़रूरतें तो पूरी करनी पड़ेंगी। अब क्या करें, अब सरकार करती नहीं है तो टैंकर आने के लिए भी तो जगह नहीं है ना, कुछ ही बस सारे खुले पड़े। यहाँ से गुजरना कितना खतरनाक है? बहुत ज्यादा खतरनाक है भाई, गिर भी सकती है। बिल्कुल गिर सकते हैं। अब विकास की बात दिखाते हैं। ये दरअसल यहाँ पे नाला बनना था और ये बीते कई दिनों से, महीने भर से ज्यादा हो गए। ये मुख्य मार्ग है यहाँ का, महिपालपुर के इलाके का, और यहाँ पे देखिए कैसे लोग जाते हैं। ये हालत दोनों ही तरफ है। ये जो है, ये देखिए, ये बच्चा ये जो है, ये रास्ते में जा रहे थे और गिरे थे, इनके हाथों में चोट लगी है। दूसरी तस्वीर दिखाते हैं, दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देखिए, सिर्फ वही नहीं है, यहाँ की जो हालत है ये देखिए। ये सड़क को तोड़ा गया है नाला बनाने के लिए और ठीक वैसे ही छोड़ दिया गया है। ऐसा लगता है ना तो किसी इंसान की परवाह है ना जानवर की। इसमें इंसान भी गिरते हैं और जानवर भी गिरते हैं और समस्या यही खत्म नहीं होती। ये देखिए, पानी की बोतल जा रही है। यहाँ की स्थिति ये है कि लोग यहाँ पे बगैर खरीदे पानी का गुजारा नहीं हो सकता। यहाँ पर लोगों ने हमें बुलाया था इलाके में पानी की समस्या के लिए, लेकिन जब हमने ये जगह देखी तो कहा कि ये विकास कहाँ जा रहा है दिल्ली का। इसके लिए बात करते हैं यहाँ की महिलाओं से। माता जी ये बताइए, आपके इलाके की जो मुख्य समस्या है वो क्या है? आपको पानी की हमारे लिए था, पानी आने की भी है, पानी जाने की भी है। नाला नहीं खुद रहे, इतने इतने पैप पड़ रहे हैं, उनमें पानी जाता नहीं है। गटर उबल के ऊपर आते, टट्टी ऊपर भरी पड़ी है। देखो कैसा हमें तो पानी सर ना यहाँ पे निकलने का रास्ता है और ना यहाँ पानी आता। यहाँ इस चीज की हर साल हमें बहुत ज्यादा परेशानी होती है। वो बताओ बच्चे भी ड्यूटी जाते हैं, ड्यूटी वाले भी हैं, हस्बैंड भी है, बच्चे भी है, हम भी है। कहाँ से एक पानी को हम 4-4 या 5-5 दिन बरतेंगे? ये बताओ। आपकी गली से मैं आया हूँ, थोड़ा आगे आइए। वहाँ पर जिस तरह से बदबू है, सीवर जो है वो बह रहा है नाले में, पैदल चलना बीमारी की भी समस्या। घर में से नहीं निकलते, बाहर उल्टा रास्ता करके आते। जो रास्ता हमारा छोटा है उसे डबल करके रास्ते को निकल के जाते। क्या करें, कई महीने हो गए और इधर करवा खुद से करवाते, पैसे दे दे के। एक महीने में 10 दिन में तभी पैसे कर दे और दूसरे दिन फिर बढ़ जाते हैं। इधर पैसे दे के करवा, जब बढ़ जाते हैं। बताओ हम क्या करें, हम खुद से भी करवा रहे हैं। अच्छा, आप लोग अपनी जेब से पैसे दिलवाते हो? तमाम नेता जीत के आते हैं, केंद्र सरकार से आते हैं, राज्य सरकार से आते हैं, पार्षद आते हैं, कोई काम करता है? जेब से देते हैं, जेब से देते पैसे। कोई सरकारी नहीं आता, सरकारी कोई नहीं करता। सब वादे करके जाते, कोई काम कोई नहीं करता। एक दिन करवा ले। और चुनाव का टाइम हो रहा है, नेता तो आ रहे होंगे आजकल? अभी तो कोई आया नहीं, पर अब स्टार्ट हो जाएंगे आने। अच्छा, मतलब सिर्फ चुनाव के टाइम में आएंगे, समस्या होगी तो नहीं आते? नहीं आते सर फिर। अच्छा, 5 साल से ज्यादा हो गए, विधायक हो गए, सांसद भी हो गए, अब तो नए निगम पार्षद भी है, कोई आता इन समस्याओं को सुनने के लिए? कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। अब वोट पड़ रहे हैं, बाद आएंगे। 10 साल पूरे हो। आप बताइए। हाँ जी यही परेशानी है, सारे में पानी नहीं आता और गटर खुले रहते हैं, पैसा देकर करवाते हैं। हाँ पानी नहीं आता। परिवार में किस तरह से दिक्कत होती है पानी नहीं आने से? पानी के बिगड़ तो जी कुछ भी नहीं है। देखो हमारे यहाँ पानी 6-6, 7-7 दिन हो जाते हैं, पानी आता ही नहीं है। हमें अपने पैसे दे देकर टैंकर मंगवाना पड़ता है, अपनी ज़रूरतें तो पूरी करनी पड़ेंगी। अब क्या करें, अब सरकार करती नहीं है तो टैंकर आने के लिए भी तो जगह नहीं है ना, कुछ ही बस सारे खुले पड़े। हाँ सही बात है। केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि वो जेल के अंदर से सरकार चलाएंगे और अच्छे से चलाएंगे। आप लोगों को संभव लगता है इस चीज का? सर जब उन्होंने बाहर ही नहीं चलाया तो वो अंदर क्या चलाएंगे आप ये बताओ। हमें तो इस चीज का कोई सलूशन नहीं नजर आ रहा कि वो अंदर से भी चला लेंगे। उनकी इतनी पोस्ट है क्या? आप बताइए, आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे, हमारे यहाँ आप देख सकते हो क्या हाल हो रहा है।
गड्ढे का, और इतने दिन हो गए इसको अभी तक नहीं गया। अब 2-3 दिन पहले एक बच्चा गिर गया था यहाँ से ही सारे गांव का रास्ता यहीं से निकलने का है, यहीं से जाने का है, कोई सुविधा नहीं। देखिए, आपको लगता होगा कि ये जो समस्या है, इसके लिए मैंने सिर्फ अभी तक महिलाओं से क्यों बात की, क्योंकि इस समस्या को लेकर सबसे ज़्यादा जो ग्रसित होता है वो महिलाएं होती हैं। जो ये लोग जब घर से निकलते हैं तो इनको बदबू से निकलता है, बच्चे बाहर निकलते हैं उनके गिरने का डर होता है, घर चलाना है इसके लिए पानी नहीं आता तो दिक्कत होती है। भाई साहब एक मिनट आप बताइए, ये जो समस्या है आपके इलाके में किस चीज़ की समस्या? पानी की समस्या है, पानी की समस्या है। पूरे 6 महीने से पानी नहीं आ रहा और पीछे ब्लॉक में टोटली पानी है गुजार। यहाँ बिल्कुल कौन पानी नहीं आ रहा और वहाँ पानी बेच रहे हैं, पानी करके बेच रहे हैं। अच्छा, पानी नहीं आ रहा। और ये जो यहाँ पे सड़क, ये भी एक महीने से हुआ है, 1 महीने से दिक्कत हुई है। तो ये क्यों हुआ? ये काम नाले के क्यों नहीं? हाँ, नाले चक्कर में हुआ है। कब कोई आप बताइए सर। नमस्कार। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप दिल्ली के मैं ये कहता हूँ कि दिल्ली का सबसे ख़राब गांव आज की डेट में महिपालपुर वार्ड का ये रंगपुरी गांव है। आप यहाँ आए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने एक दलितों की आवाज़ आज इस बस्ती में आके उठाई है। सबसे पहले तो ये आप जो घटना देख रहे हो, ये कम से कम 1 महीने से ऊपर हो गए हैं। इसके अधिकारियों से भी मेरी बात हुई थी, मैंने कंप्लेंट भी की है। इनके 311 जो उनका MCD का नंबर है उस पर कंप्लेंट किया, उन्होंने जेई का नंबर दिया। जेई ने कहा था सर हम करा रहे 1 महीना हो गया। इसमें काफ़ी छोटे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं वो गिर जाते हैं, ट्यूशन पे जाते हैं बच्चे गिरे, कई महिलाएं गिर गई है। लेकिन बात करते हैं अधिकारी ये कहते हैं कि मैं नौकर लग रहा हूँ क्या तुम्हारा। मैंने अधिकारियों से कुछ दिन पहले जब आए, मैंने उससे कि भाई साहब आप पहले ये बताओ मुझे, आपने सुबह 8 बजे JCB बुला के आपने ये यहाँ खुदवाया, इसका कारण क्या था खुदवाने का? वो कारण नहीं बता पाया। वो कह रहा चल, मैं कहा चल ठीक है जी आपने खुदा दिया तो इसमें आप मैं कहा ये मत डालो सर, आपने इसमें पाइप लाइन जो सीवर लाइन के पाइप डालो, ये बात ही। तो कह रहा पाइप नहीं डालूंगा मैं, स्लैब डालो सीमेंट के। मैंने कहा स्लैब आप डालोगे, इससे पीछे आप गली आप देखना चाहोगे, देख सकते हो साहब, उसमें इतनी बुंदी हालत है कि आदमी पैदल नहीं चल सकता। बिल्कुल, यहाँ की कई गलियों हम लोगों ने घूमा, हालत ऐसी थी कि हमें वहाँ से गुजरने में सांस लेना मुश्किल था। लेकिन आखिर ये लोग वहाँ पे रहते हैं, इसकी ज़िंदगी वहाँ गुजरती है, ऐसे में ये लोग कैसे रहते हैं? सर आप बताइए, आप किस चीज़ से? महोदय, मैं आप सभी का नमस्कार। आप लोगों को मैं 2 दफे निगम पार्षद के पास गया हूँ, 2 दफे। हाँ। और दोनों दफे ये कहा कि सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं। हाँ। और इस समस्या का निदान करा कि आप MLA के पास जाइए। अच्छा। MLA सुनता नहीं, MLA कह रहा काउंसिल के अंडर आता है ये नाली नक्श। अभी हम अपने पैसे से दिखा रहा हूँ, आपका जस्ट आइए, यहीं से दिखा रहा हूँ मैं। हम अपने पैसे से दे रहे हैं, ये जो प्राइवेट मजदूर मंगाए हमने, ये प्राइवेट मजदूर मंगाए, इनको हम सारे पैसे इकट्ठे करके जब इनको देंगे, अपने पैसे से करा रहे हैं, अपने पैसे से। कोई सुनता नहीं, ना निगम पार्षद सुनता, ना MLA साहब सुनता है। अब गरीब लोगों का जीना दुश्वार हो रहा है। अभी डेंगू मच्छर इतनी बीमारी हो रही है कि लोग हर घर में 2 आदमी पड़े हैं। सर यहाँ पे परेशानी तो मैं बचपन से ही देखता आ रहा हूँ यहाँ पर कि हरिजन बस्ती में सबसे ज्यादा पानी की समस्या और गंदगी की समस्या रही है। हाँ। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी कहते हैं कि यहाँ पे बहुत सा अवैध कनेक्शन है। तो हम लोगों ने उनसे ये भी कहा कि आप इसको काटिए, तो कहते हैं हाँ आज काटेंगे, कल काटेंगे, फोर्स नहीं मिल रही है, ऐसा है वैसा है। और सर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ पर भी जो है कि कुछ ऐसे दबंग लोग हैं जो कि अधिकारियों और नेताओं से मिल करके जो है कि ये पूरे भ्रष्टाचार में शामिल हैं। अगर कुछ होने के लिए भी आता है तो इधर नहीं होता है, उधर हो जाता है। आधा इलाका अगर बैक साइड देखेंगे आप तो कमर्शियल बना हुआ है, पानी सारा जो है कि वो उधर इधर चल रहा है। UGR के पानी को लेकर के था कि UGR का पानी आएगा, पर यहाँ पर हमेशा ही पानी की, जब इस जगह की बात आती है पानी की, तो यहाँ कभी पानी नहीं आता है। और भी जगहों पे नहीं आता रंगपुरी में पानी, बाकी जगहों पे उधर पानी जाता कहाँ है फिर जब आपके पास? ये बेहद जरूरी बात बता रहे हैं। दरअसल एक भौगोलिक स्थिति बता दूं मैं, रंगपुरी का, महिपालपुर का, ये हम लोग गांव के बिल्कुल सेंटर में है। और महिपालपुर के किनारे किनारे जो सड़क का रास्ता है, 1 इंच नहीं बचा, हर जगह सिर्फ होटल है, मोटल है, रेस्टोरेंट है, सभी है। वहाँ पे पानी एक दिन भी नहीं जाती। आपका यही कहना है ना? बिल्कुल जायज़ है। उस होटलों में पानी कहाँ से आता है और इनके घरों में पानी क्यों नहीं आता? सवाल यही है इनका। ये बिल्कुल जी, पानी जो है कि यहाँ नहीं मिलता हम लोगों को। और यहाँ हमेशा जो है कि ये बस्ती जो है कि निगलिजेंस का शिकार हुई है। हमेशा यहाँ के लोगों के साथ में भेदभाव हुआ है। अगर ये चीज़ देखी जाए तो हर बार ये देखिए, मीडिया में भी आप लोग भी बुरा न माने, बहुत बार चीज़ें चलती हैं और
बहुत कंप्लेंट जो है कि संजय भाई हम लोग मिल करके करते हैं, कुछ चीज़ें होती है कुछ नहीं होती हैं। देखिए, हम और आप कोशिश कर सकते हैं, काम अधिकारियों को करना है, काम राजनेताओं को करना है जो आपके वोट के दम पे कुर्सी पे बैठते हैं। लेकिन ये लाचारी है, ना तो यहाँ अधिकारी आ रहे हैं ना कोई नेता आ रहा है। आइए सर, क्या कहना है आपको? जो भी कह रहा है, मैं खुल के कह रहा हूँ कि यहाँ इस गांव में जातिवाद ज्यादा है, जो दलित समाज है उसको दबाया जा रहा है। अपर कास्ट जहाँ भी है, इतना सा भी काम चाहिए ना तभी फटाफट कर जाते हैं वहाँ के लोग। यहाँ काम जाति के आधार पे हो रहा है। ये सड़ रहा है यहाँ पे, डेंगू मच्छर बीमार, हर घर में एक बंदा बीमार पड़ा है, हर आदमी बीमार पड़ा है यहाँ पे। गंदगी की वजह से सारी इसकी बदबू जा रही है, घरों के अंदर बीमार होने लग रहे हैं। तो मेरा मेन मकसद यह जातिवाद बहुत ज्यादा, जातिवाद के हिसाब से ये काम अधूरा पड़ा है। इसको 2 महीने से ऊपर हो गया, क्यों नहीं कर रहे इसको अधिकारीगण? बिल्कुल सही। गाँव के या बीजेपी से भी है, कांग्रेस से भी है, आम आदमी के यहाँ के नेता है जो छोटे पहिया नेता होते हैं, वो रोज जाते हैं स्कूटर बाइक पे जाते, देख के चले जाते। अगर देखा जाए आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जी बताइए सर। देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पर जब खुदाई करी गई है तो यहाँ पे एमसीडी को या जल बोर्ड को, जिसने भी ये खुदाई करी है, उसको एक बैरिकेडिंग करना चाहिए यहाँ पे कि यहाँ पर जो है कि कोई दुर्घटना ना हो। यहाँ पे बोर्ड लगाए कि भैया यहाँ पे दुर्घटना हो सकती है, यहाँ पे खुदा हुआ है। इस तरह का यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है यहाँ पर कोई भी सरकार हो, चाहे एमएलए हो या जो है कि काउंसलर हो या कोई। ऐसे ही हमने एक आरटीआई में एमसीडी से ये चीज़ पता करी थी कि इस इलाके में कितने जो है कि स्ट्रीट लाइटें लगी हैं। आप इलाके में घूम करके देख लीजिए कि स्ट्रीट लाइटें कितनी लगी हैं, लाखों रुपए की स्ट्रीट लाइटें हैं, पर पता ही नहीं है कि कहाँ। आज भी कई जगहों पे जो है कि अंधेरा है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे जल बोर्ड के और एमसीडी के ऐसे सबूत मेरे पास में है। अगर आप उसको उजागर करना चाहें तो सरकार बिल्कुल नंगी हो जाएगी कि आखिर क्या हो रहा है। ये चीज़ जनता है, भ्रष्टाचार की बात सिर्फ कह नहीं रही, सबूत भी दे रही है। आरटीआई में जिस तरह से करप्शन हुआ है, फिलहाल अभी तो अपनी समस्याओं के बारे में बता रहे हैं। भाई साहब का कहना यह है कि अगर जो बताने पे आए तो सरकार को जवाब देते देते नहीं बनेगी। आखिर जो नेता चुन के जाते हैं वो यहाँ का काम क्यों नहीं करते? इस बार भ्रष्टाचार का जो इस वार्ड के अंदर 262 कर्मचारी हैं, बकायदा उनके एम्प्लॉय आईडी और बकायदा सारे नाम के साथ में जो है कि मेरे पास में वो लिस्ट है। किस चीज के आदमी है? ये एमसीडी के सफाई कर्मचारी। आप इलाके में लोकेशन पे आप देख लीजिए, सबकी अटेंडेंस पूरी मिलती है। अच्छा। पर अगर ऑन द स्पॉट आप जा करके देखेंगे तो कोई दूसरा व्यक्ति काम कर रहा होगा, नहीं तो वो साइड से गायब होगा। अच्छा, आप लोग इन समस्याओं को लेके जो आपके पार्षद हैं, विधायक है या सांसद है, उनके पास जाते हैं तो कुछ मिलता है उस तरह का? वो बोलते हैं लोग आश्वासन मिलता है और कुछ नहीं है। इससे बढ़िया तो जो है कि 2 रुपए की टॉफी यहाँ से खरीद करके खा लें, वो बेहतर है उनकी टॉफी खाने से। अच्छा, और इसके अलावा और कुछ नहीं मिलता है। आश्वासन और भाषण सिर्फ यही मिलता है, बस आश्वासन, क्या खराब राशन और झूठा भाषण यही दे करके जाते हैं ये। इससे बेहतर तो टॉफी यहाँ से खरीद लें, उनकी मीठी आवाज़ से सबसे बढ़िया ये